भाई देख रहे हो बड़ी गाड़ी वालों के हाल, मतलब बीम कर रखी पूरी ऊपर, जो सामने वाले दूसरे को कुछ दिखे ही ना। यार ये तो पोपट हो गया, बैंक तो बंद पड़ा है बैंक तो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। पागल हो गया वो आज मैं, क्योंकि आज है शनिवार। दाऊ जी मम्मी कह रही दाऊ जी कह रहे कौन हो गया पागल। आज है शनिवार वासरे, शुक्ल गोत्र उत्पन्न, शुक्ल पक्ष कौशिक गोत्र उत्पन्न। हमारी माँ कर रही है तैयारी, क्योंकि हम निकल रहे हैं कहाँ को, कहाँ को ढका तो हुआ है टोपे थे, हम जाएंगे घर को। इनने बनाया था मूली और गाजर का अचार, जो कि किसी को नहीं पता चली कब कब मैं बन गो, कब कब मैं बन गो। तो भाई हम करेंगे पैकिंग। हमने सामान ले जाने वाला निकाल के धर लिया है। यकम धरा, ये धरा सॉस का पैकेट, जिसमें सॉस ही नहीं है। इस पैकेट को हम लेके जाएंगे फिर भी। ये देखो सारी तैयारी जीत की चल रही। तो इन्हें ऐसे कैसे धर रही है इकट्ठे कर करके हैं? अब तो अभी जमा देगी सबको बैग में। कल देंगे पैकिंग कब होगी? कल तो जाएंगे। तुम तो तैयार होकर खड़े हो जाए करो। अच्छा सारा कुछ मुझे करना। अच्छा पॉइंट मार रही। चलो कोई नहीं। देखो भाई फैमिली के साथ तो हमारे ब्लॉग ऐसे ही चलते हैं। इसमें आप ये मत कहना कि कोई सेंस नहीं है, मतलब कुछ भी बना रहे हैं। तो भैया हमारी फैमिली ऐसी है, हमारे घर के ऐसी रहे भैया, क्योंकि हमें ठेठ आदमी, बोधे आदमी, और भैया हमारा तो रहन सहन ऐसा ही है। अब तुम्हें चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हम तो ऐसी रहे और ऐसी मौज लें, और जिंदगी की मौज लें। दूसरे ने टेंशन देते हैं, खुद टेंशन नहीं लेते। अपना सिंपल सादा सा एक फंडा है। तो फिलहाल के लिए मैं जान लग रहा हूँ इस टाइम एजेंसी, महिंद्रा की एजेंसी, क्योंकि जो इसका ये म्यूजिक सिस्टम का स्टीरियो है ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। तो इसको ठीक करवाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और इसमें जरा एक आध काम है, इसका जरा टाइम भी सेट करवाना है। और एक आध काम क्या है, इसमें फॉग लैंप लगवानी है, और ऊपर की जो लाइट है वो उतरेगी, क्योंकि अब हमारा एक आध दिन में है घर वापसी का टाइम। बिकॉज हमको गिरवाना है घर का लेंटर, तो भाई उसके लिए तो फरीदाबाद जाना ही पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो फिलहाल के लिए सीन ये है कि मैं फटाफट से एजेंसी पहुंचता हूँ, अपना ये सेटअप जो है अपना करवाता हूँ। उसके बाद फॉग लैंप का सेटअप, मतलब गाड़ी का ऑलमोस्ट सारा काम करवाने के बाद कंप्लीट, फिर आपसे भेंट होंगी घर में। ठीक है, तो पैकिंग हमारी लगभग हो ही गई है कंप्लीट, और बाकी तो काम अब आपको आगे आगे जाके हम दिखाते रहेंगे कि क्या चल रहा है इस टाइम। चाबी लगाओ ना। बंद। इससे होता है क्या ऑन? मैं इसको दबा रहा था। मोड हो तो लगा तुमने शायद मोड ही कर दिया था। वो तो सारे चलते रहे। ये तो अच्छा ये बंद है। हाँ ऑन नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा एक बार सिंगल प्रेस पे ऑन है। जैसे ये हो गया ना बंद। हाँ ये बंद हो गया। इसके अब सिंगल प्रेस पे तो ऑन हो जाएगा। तो हल्का सा दबाया और उसके बाद फिर एक बार और दबाना, मतलब 2 बार टक टक ऑन है वो। एक बार हो गया ना सही। और कुछ नहीं होता इन सिस्टमों में, यही होता है। ज्यादा कनेक्ट करना, उंगल करी होगी तो हाँ। मेहरबान कदरदान, हमारा काम हो गया खत्म। काम खत्म मतलब कि जो इसका काम था ना म्यूजिक सिस्टम का, वो हमारा हो गया कंप्लीट। मतलब एक छोटा सा फॉल्ट था, इसने यहाँ 2 चाबी सी डाली और ये बाहर निकाल के, और इसकी जो पीछे के जो प्लग्स होते हैं ना, वो प्लग एक बार निकाल कर दोबारा लगा दिए। मतलब कहने की बात ये है कि उसका हल्का सा एक क्या कहते हैं फ्यूज टाइप का सा उड़ गया था। जो हमने पेन ड्राइव लगा रखी थी इसमें कार्ड रीडर, इसमें आ रखा था एक वायरस, तो उस वायरस से ये हैंग हो गया था।
तो वो प्रॉब्लम अब हो गई सॉल्व। अगर दोबारा कोई दिक्कत आती है अब उसको हम घर में ही कर लेंगे। मतलब अब इतने हम मिस्त्री बन चुके हैं कि उस प्रॉब्लम को हम खुद ही कर सकते हैं ठीक। और जो पिछला जो गेट था, दरवाजा, जो कह रहे थे कि हम अंदर से बंद हो गए, उसमें लगा हुआ था चाइल्ड लॉक, जो कि वो भी घर से ही हो जाता है ठीक। तो ये बात थी। और फिलहाल अब मैं जरा एक आध बैंक का काम है और इसमें तेल डलवाऊंगा, क्योंकि अब निकलेंगे हम फरीदाबाद कल। और इसमें लगवानी है फॉग लैंप। तो फॉग लैंप की बात हो गई है, तो फटाफट से काम निपटाते अपने धीरे धीरे करके। बाकी सीन आपको हम एट ए टाइम ही बताएंगे कि क्या चल रहा है। चलिए भाई, अब भटक रहा हूं मैं बैंक के काम के लिए। यार ये तो पोपट हो गया, बैंक तो बंद पड़ा है बैंक तो भाई अब आ चुके हैं हम गाड़ी वाले के पास और अब काम करेंगे अपनी फॉग लैंप का। जो गाड़ी में फॉग लैंप है वे लगाई जाएंगी। अब खोल दिए नीचे के चेला। तो जी भैया अपना काम हो गया कंप्लीट। मतलब ये काम भी हो गया, फॉग लैंप भी लग गई। और अब काम है घर जाके सर्वप्रथम उतारनी ऊपर की लाइट, क्योंकि भाई अगर फरीदाबाद दिल्ली में घुस गए तो भैया चालान कटा है। और फरीदाबाद दिल्ली में घुसने से पहले तो यूपी में ही घुस जाम और वहां भी फिर चालान कटे। तो ये काया को कटवा में चालान। हम जब पिछली बार हमें पकड़ा था कम से कम उन्होंने कही थी कि भाई साहब 10,000 रुपए का चालान है इन लाइटों पे, ये अलाउड नहीं है लाइट। पर यो जो जिससे मैंने काम करवाया यो कह रहा कि आप इसके ऊपर कवर भी ढक सकते हो। मन के यार कवर ढकना फिर उसका कोई यूज ही नहीं है तो क्या फायदा। भैया हम उतार के ही धर देंगे इन्हें। लोगों समय हो गया है 5:30 और डे भी आज है शनिवार। तो भाई मैं जा रहा हूँ इस टाइम आरती में। आरती 6 स्टार्ट हो जाती है 6 बजे। तो अभी तो पहले आरती में जा रहा हूँ। अभी तो लंबा सफर है घर से और सिद्धवली तक। देखते हैं बीच सफर में क्या हो जा। भाई कुछ पता थोड़ी बीच रास्ते में क्या हो जा और क्या ना हो। भाई मेरी बातों को सीरियस ना लिया करो। मैं तो भैया मेरा तो काम है मजाक करना। तो मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, मैं एंटरटेन फुटेज खा रहा हूँ पूरी। यार आज तो लेट हो गए आरती के लिए। 6 तो यहीं बच गए गाड़ी में ही। और अभी तो पुलिंडा कटी पार करा है। बताओ यार क्या सिस्टम है। बताओ मेरे को देर क्यों हो गई। मेरे को देर हो गई थी क्योंकि हमने एक टायर दिया था रबड़ चढ़वाने के लिए। उस पे ऊपर रबड़ चढ़वाने के लिए टायर दिया था, तो उसके पेमेंट करने गया था मैं। तो उसकी पेमेंट करने में टाइम लग गया। तो भाई अब जैसा भी है, खैर अब जा ही रहा हूँ मैं। खैर सिद्धवली तो अब पहले पहुंच जाते हैं, देखते हैं वहां। मेरे ख्याल शुरू तो हो ही गई है आरती। चलो भाई कम से कम सही टाइम पे पहुंच के। अभी ढंग से शुरू ना हुई आरती, अभी पहले का चल ही रहा है मंत्र। चलो टाइम से पहुंच ही जाऊंगा अब चलिए जी अब घर की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। प्रसाद में मिल गए 4 लड्डू। भाई साहब हरियाणा वालों ने जगह घेर रखी है। एक यो खड़ी HR 50 F 9900 और एक है पीछे HR 50 H 5500 और एक उसकी पल्ली में ही खड़ी है। भाई साहब जगह घेर के खड़े हैं हरियाणा वाले। हम भी हरियाणा वाले ही है भैया, क्या कर सकते हैं भैया। हम वैसे हैं तो हम भाई हरियाणा वाले, पर क्या करें गाड़ी अपनी उत्तराखंडी नंबर है। अगर हरियाणा नंबर होती तो अपना जलवायु अलग होता। भाई देख रहे हो बड़ी गाड़ी वालों के हाल। मतलब बीम कर रखी पूरी ऊपर, जो सामने वाले दूसरे को कुछ दिखे ही ना। मतलब यार कुछ तो मतलब सेंस होना चाहिए। गाड़ी चला रहे हो तुम, कम से कम ये तो देख लो कि सामने गाड़ी तो इसका डिपर नीचे कर ले। पर नहीं, बुद्धि तो है ही ना। मतलब 50 लाख की गाड़ी में क्या बैठ जाए दूसरे अपने आप को जन क्या हाथी का बच्चा समझे जन क्या समझे। कसम से ऐसी गाली देने का मन करे ना इन्हें। तो देखो बात गलत है, मतलब ये सेंस गलत है कि तुम सामने वाली गाड़ी तो कोई तुम्हारे सामने आ रही है तो कम से कम उसको डिपर तो दे दो। कम से कम आगे सामने वाले को दिख तो जा। पर नहीं, 60 लाख की गाड़ी है, झुक थोड़ी सके। हरियाणा ते है डायरेक्ट भैया। हरियाणा के तो हम भी, पर हम तो ना करें यार ऐसे। हमें तो यार थोड़ा सा सेंस है इस बात का। तो अब वो अलग बात है कि तुम्हारी गाड़ी में डिपर है कि नहीं है। भैया हमारी में तो डिपर है, उनकी में डिपर नहीं होगा। इसी वजह से शायद वो
डिपर देने में असमर्थ है। पर खैर हम निकल रहे हैं घर को, और हमने ऊपर की लाइट है वो नहीं उतारी, क्योंकि पापा जी ने मना कर दिया कि नहीं उतारनी, अभी तो नहीं उतारनी। अब आगे पता नहीं, पता लगा कि चालान कटेगा कि ना कटेगा फरीदाबाद पहुंचने के पश्चात। तो फिलहाल का ये सीन है। तो अभी फटाफट से घर पहुंच रहे हैं। प्रसाद में भाई साहब अपने को मिले 4 लड्डू, और वो भी बिल्कुल ऐसे नरम नरम लड्डू हैं जो आहा मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, जातो ही। भैया प्रसाद मिलता है भक्तों को तो अच्छी चीज मिलती ही मिलती है, इसमें नो डाउट। खैर वीडियो करते यहीं पे समाप्त। छोटी होगी बड़ी होगी यूं पता नहीं मुझको, पर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। नए हो तो बेल आइकन भैया अवश्य दबा देना। व्लॉग्स आ रहे हैं, मजा आ रहा है। तो अब फरीदाबाद का एपिसोड शुरू होंगे अब अगले दिन से, ठीक है। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।